नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर कोई इंसान हर रात कमरों के कोने गिनता हो और एक दिन अचानक कह दे इस कमरे में 4 नहीं 5 कोने हैं, तो क्या आप हंसेंगे? मेरा नाम पीयूष है और यह कहानी है मेरी और मेरी बहन माया की। माया जन्म से ही एक मानसिक विकलांगता के साथ जी रही है। वह दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसे हम देखते हैं। उसकी दुनिया संख्याओं, पैटर्न और रंगों से बनी है, ऐसे नियम जिनका कोई मतलब हमें नहीं लगता। लोग उसे भोली कहते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि माया बस उस तरंग पर ट्यून है जिसे हम सुन नहीं सकते। हम एक पुरानी जर्जर हवेली में रहते हैं, ऊंची छतें, मोटी दीवारें और हर कमरे में अजीब सी खामोशी। माया का एक अटल नियम था, हर रात ठीक 8 बजे वह पूरे घर में घूमती और कोनों को गिनती। हर कोने को छूते हुए वह बुदबुदाती, एक दीवार के लिए, एक फर्श के लिए, एक छत के लिए और एक परछाई के लिए। एक रात माया अचानक गलियारे में रुक गई। उसने कोना नहीं छुआ, वह पीछे हट गई, आंखें फैली हुई, हाथ कांपते हुए। माया, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने फुसफुसाकर कहा, गणित गलत है भैया। मैं हंस पड़ा। ये चौकोर कमरा है, 4 कोने होते हैं। माया ने जोर जोर से सिर हिलाया। 4 हमारे लिए हैं, पांचवा लंबे आदमी का है, वो मुड़ा हुआ है। उसके बाद के दिनों में माया को विषम संख्याओं से डर लगने लगा। वह कहने लगी कि घर में नए कोने उग रहे हैं। वह दीवार के सपाट हिस्सों की ओर इशारा करके चिल्लाती, वहां कोना है, हवा मुड़ रही है, वो अंदर आ रहा है। मुझे लगा उसकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें दिखने लगीं। हमारी बिल्ली बैठक में जाना बंद कर चुकी थी। कुछ खास जगहों पर कदम रखते ही ठंड लगती। एक ही कदम में तापमान जैसे 20 डिग्री गिर जाता। एक रात मैंने माया को रसोई में बात करते सुना। मैं दबे पांव दरवाजे तक पहुंचा। माया मेज पर बैठी थी, लेकिन सामने रखी कुर्सी की ओर नहीं देख रही थी। वह छत के ऊपरी कोने को घूर रही थी। रोते हुए बोली, मुझे कोना नहीं बनना, कृपया मुझे मत मोड़ो। तभी मैंने देखा, कमरे का कोना झपका। दीवारें जहां मिलती थीं, वहां 90 डिग्री का कोण और गहरा हो गया। वह कोना अब कोना नहीं रहा था, वह एक असंभव गहराई बन चुका था, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। भयानक सच, मैं माया की ओर दौड़ा, लेकिन फिसल गया। जैसे ही मैं फर्श पर गिरा, दुनिया का नजरिया बदल गया। ऊपर देखते हुए कमरा कमरा नहीं लगा, वह ज्यामिति से बना एक विशाल मुंह था। और तभी मैंने उसे देखा, लंबा आदमी। वह भूत नहीं था, वह टूटी हुई आकृतियों, तेज कोणों और गलत दिशाओं से बना एक जीव था। वह घर की बनावट में मुड़ा हुआ उन जगहों में छिपा था जहां हमारी नजर कभी ठहरती ही नहीं। माया ने मेरी ओर देखा। अब उसका चेहरा शांत था। वो कहता है, घर भर गया है भैया, उसने कहा। अब उसे लोगों को मोड़ना होगा। मैंने देखा, माया की बांह कोहनी से नहीं मुड़ी। वह पीछे की ओर टूटी, फिर बगल में, फिर खुद में ही सिमट गई, जैसे कागज की ओरिगामी। माया चीखी नहीं, बस कागज कुचलने जैसी आवाज आई। अंत पुलिस ने मुझे हवेली के बाहर पाया। मैं जमीन पर बैठा कांप रहा था। घर की तलाशी ली गई, माया का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा, घर बिल्कुल सामान्य है, हर कमरे में 4 कोने हैं। अब मैं मानसिक अस्पताल में हूं। कमरे की दीवारें गद्देदार हैं। डॉक्टर कहते हैं यह मेरी सुरक्षा के लिए है। यहां दीवारें गोल हैं, कोई कोना नहीं। वे सोचते हैं उन्होंने मुझे बचा लिया, लेकिन आज सुबह मैंने अपने बिस्तर की परछाई देखी। परछाई गोल नहीं थी, उसमें एक तेज 90 डिग्री का कोना था जो कल नहीं था। और उसी परछाई से माया की आवाज आई, एक दीवार के लिए,
एक फर्श के लिए और एक उस भाई के लिए जिसकी बारी अब आने वाली है। अगर ये कहानी आपको आखिर तक सुननी पड़ी तो शायद आप भी उन कोनों को महसूस करने लगे हैं।